उस रूह को असल में पाना, जिसको अल्लाह कहता है वकज़ालिक औहयना इलैका रूहम मिन अमरिना, उस रूह को, उस नूर को वापस पाना, ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि इंसान जो है वो अंधेरों से निकल के रोशनियों में आते हैं। दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन ऑफ अ मैन्स हार्ट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। और ये जब जिसको नसीब होती है तो वो इंसान नहीं रहता, वो इंसान वो बन जाता है जो वो खुद भी नहीं सोच सकता। तो एक आपका वो आप है, देयर अ पार्ट ऑफ यू जो आप अभी समझते हैं कि आप हैं और आप अपने आप को जानते हैं उस लिहाज से, और एक आपका वो आप है जो मुतारिफ कराया जाएगा, जिसको आपने तलाश करना है, जिसको आपने खो दिया है, जिसको इस टाइम पर हयात भी चाहिए और नूर भी चाहिए, जिसको लाइफ भी चाहिए और लाइट भी चाहिए, जिसको इल्म भी चाहिए और नीयत भी चाहिए, और वो सारे डायनामिक्स चाहिए जिसके तहत वो एक नए इनिशिएटिव, नए फैसलों के साथ जिंदगी में आगे आए। और ये प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, मैंने जिंदगी में देखा भाइयों को, दोस्तों को, अहबाब को अपने इर्द गिर्द, कि कितने ही साहिल पर ही वो फैसला नहीं कर सकते। इनफैक्ट अपनी जिंदगी में मैं खुद भी समझता था एक टाइम पर कि कोई और आके मुझे बाहर निकाले, कोई और आके मुझे संभाले, कोई और आके जो है रस्सी पकड़ाए मुझे, और मैं उन अंधेरों से, जहां कंफ्यूजन्स हैं, जहां डाउट्स हैं, जहां डिजायर्स हैं, जहां पे शक है, शुबहात है, इस्तराब है, निफाक है, जहां क्लैरिटी नहीं है, जहां पे मुज़ब्ज़िबीना बैन ज़ालिक है, ला इलाहा इल्लल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, जहां पर दबाम नहीं है, जहां पर ठहराव नहीं है, जहां तहम्मुल नहीं है, जहां इस्तक़रार नहीं है, जहां इत्मीनान नहीं है, जहां राहत नहीं है, जहां फर्क नहीं है, तो मैं चाहता था कि मुझे भी निकाले कोई आगे। मगर अल्लाह कहता है इन्ना हदैनाहु सबीला, हमने रास्ते दिखाए हैं, दिखाते रहेंगे, दिखाते आए हैं। इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, लीव इट और टेक इट, ये तूने खुद करना है। ये लीप ऑफ फेथ से पहले का जो अज़म है, ये कसद है, जो इरादा है, ये हमने खुद करना है। उसके बाद तगय्युर होगा अपने अंदर और अपने खारिज के, लेकिन स्टार्ट ये एक फैसले से होगा, एक डिसीजन से होगा जो आपने करना। मगर उस स्टार्ट से पहले जिस चीज की आपको जरूरत है ना, वो है वो इल्म जो सही हो। इल्म दो किस्म का होता है। एक वो इल्म होता है जो भी अंदर आ रहा होता है ना, वजअल लकुमुस समा वल अब्सारा, अल्लाह हैज गिवन अस ईयर्स एंड आईज इन द फाइव सेंसेस, जिससे हम हर चीज का इदराक कर रहे होते हैं, हर चीज हासिल कर रहे होते हैं। वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज दीस डेज, इंफॉर्मेशन एक्चुअली। मगर उसकी जो एनालाइज करना है कि इसमें कौन सा प्योर वर्जन है, सही वर्जन है, सही थॉट फ्रेम है, माइंडसेट है, कौन सा गलत वैल्यूज मेरे साथ आ रही है, ये फर्क करना बहुत जरूरी होता है। वरना इंसान का इल्म फासिद हो जाता है, इंसान की नीयत फासिद हो जाती है, और इंसान का फिर अमल भी फासिद हो जाता है। तो इंसान की जिंदगी का जिहत और उसके डायरेक्शंस और डिमेंशंस और डायनामिक्स भी फासिद और करप्ट हो जाते हैं। और ये इस पूरे प्रोसेसिंग के अंदर गुजरते गुजरते मामले इतने आगे चले जाते हैं कि इंसान को देख भी नहीं होता कि वो गुमराहियों पर चला जाता है, अपने बारे में और दुनिया के बारे में और अल्लाह के बारे में और अपने मकसद, पर्पस और विजन के बारे में उसे जो लग रहा होता है, जो वैल्यूज ठीक है, वो उसे लग रहा होता है। और अल्लाह भी कहता है, एक हदीस में नबी ने फरमाया कि he starts believing, है? और ये स्टेज आ जाती है कि ला युफर्रिकु बैनल मारूफ वल मुनकर, कि वो फर्क नहीं कर सकता कि हक क्या है, बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, मारूफ क्या है, मुनकर क्या है, मनफी क्या है, मुस्बत क्या है, या मस्बत। तो ये तब होता है जब इंसान उन उसूलों से इल्म नहीं सीखता, उन उसूलों से मुताला नहीं करता, उन उसूलों से इदराक नहीं करता, उन उसूलों से तालीम हासिल नहीं करता जिसके तहत इल्म में इंसान को नफा देना होता है। इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन इल्मिन, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिआ। इल्म के साथ सिफत लगाई है नफा देने वाले, क्योंकि हर इल्म नफा नहीं देता। नफा बख्श इल्म वो होता है जो उसूलों से गुजरा हो। नफा बख्श इल्म वो होता है
جو مشاہدات اور مطالعے اور تفکر سے اور تدبر سے گزرا. نفع بخش علم وہ ہوتا ہے جو اپلائیڈ ہوتا ہے, جو ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے, جو چیزوں کے اوپر لگا کے اس کے پلس مائنسز کیے ہوتے ہیں, یہ نفع بخش علم ہوتا ہے. وہ علم جو محض آ رہا ہے اور ایک گرائنڈنگ اور پروسیس سے نہیں گزرے گا, اس علم کے ساتھ ہماری انلائٹنمنٹ نہیں. اور اگر وہ علم ہمارے اندر ایک غلط ڈرائیو پیدا کر چکا ہے, ایک غلط جہت پیدا کر چکا ہے اور ایک غلط ڈائریکشن پیدا کر چکا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ رستے بہت آگے چلے گئے. اور اسی کو ہدایت کہتے ہیں کہ اللہ ایک بھولے بھٹکے انسان جس کی نیت بھی میں فساد ہو, قوت ارادہ میں, اور جس کے علم میں بھی فساد ہو, اس کے قوت استدلال, جس کے کانٹمپلیشن میں بھی فساد ہو, جس کے تفکر میں بھی فساد ہو, جس کی پونڈر کرنے کی پاور میں بھی فساد ہو, اور جس کے علم میں بھی فساد ہو, جس کے محاسبۃ النفس میں فساد ہو, جس کی آپ کی تزکیۃ النفس میں جس کا فساد ہو, جس کی سیلف پیوریفیکیشن, سیلف ڈسکوری اور سیلف انالیسس میں فساد ہو, یا جس کی جو ہے اپنی جو ہم کہتے ہیں کہ جو اسٹینڈرڈائزیشن, جو اصولوں کے اور ضابطوں کی اسٹینڈرڈائزیشن میں فساد ہو, یہ اس حق کو, اس ایکویلبریم کو, اس بیلنس کو, جہاں اس کی ایموشنز کو, اس کے جذبات کو, اس کے مائنڈ سائنسز کو, اس کے کوشنٹس کو, اس کے انٹیلیکٹ کو, اس کی فطرت کو, اس کی نیچر کو وہ بیلنس ملے. پھر اس بیلنس کے بعد ایک انیشیٹو ملے, اس انیشیٹو کے بعد ایک دوام ملے, کنسسٹنسی ملے, کریج ملے, شجاعت ملے, بہادری ملے, عفت ملے, حیا ملے, صبر ملے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک انسان کے اوپر رحم کیا کہ اس کے اندر کے بند دروازے کھول. نور علی نور, ایک روشنی دی اور اس روشنی پر مزید روشنی آتی ہے. اللہ